हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाता हूं कि आप पेन टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। पेन टूल का इस्तेमाल करना मैं सिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। एडोब फोटोशॉप 7 में आपको पेन टूल से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। पेन टूल से जो है आप किसी भी लोगो बना सकते हैं, कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, हर एक चीज़ बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। तो सबसे पहले आप फाइल में जाएँ और न्यू में जाएँ और यहाँ से आप ले लें, कुछ भी ले लेते हैं। हम साइज़ 5x7 ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। और यहाँ पे मैं पेन टूल की मदद से कुछ बनाकर आपको दिखाता हूँ। वैसे तो साइज़ आप कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ आप लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं। ये है पेन टूल। तो ये पेन टूल आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है पेन टूल। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, पेन टूल को ले लेना है। यहाँ से कोशिश कीजिएगा, पहले ये बटन इंटर का काम करता है। यहाँ से सबसे पहले लेयर खोल लीजिएगा, डबल क्लिक लॉक पे करेंगे तो लेयर खुल जाएगा। ओके कर दीजिएगा। ये पेन टूल आप ले लीजिएगा यहाँ से। जैसे ही आप पेन टूल ले लेंगे, इसका कलर है, यहाँ से आप कोई भी कलर आप यहाँ से इजीली इसका कलर ले सकते हैं ताकि अंदर जो कलर ड्रॉ हो आपको। ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, देख लीजिए। एक शेप लेयर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके। ये देखें, शेप लेयर है। और एक ये है हमारे पास मास्क लेयर। तो हम शेप बनाना चाह रहे हैं तो शेप बना लेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कुछ शेप बनाना चाह रहा हूँ, कोई भी शेप यहाँ से अच्छा सा पेन टूल से। जैसे मैं कोई चार्ट बनाता हूँ तो यहाँ से एक हमने शेप बना लेना है। तो यहाँ से हमने यहाँ से एक क्लिक करना है बटन को, यहाँ से एक क्लिक करना है बटन को। ठीक है, पेन टूल को लेते हुए यहाँ से क्लिक करना है। जब आखिरी वाले पे आएंगे तो क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं, बल्कि दबा के रखेंगे। दबा के रख के ये देखें, ये हैंडल मिल जाएगा। यहाँ से हैंडल को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास पेन टूल की मदद से एक शेप तैयार हो गया। अब इस शेप को मैं इन्वर्ट भी कर सकता हूँ, इस शेप को मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से गए, मैंने इसको डुप्लीकेट भी कर दिया। अल्टर के बटन दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। ये देखें, अल्टर के बटन दबा के इसको मैं क्लिक करके नीचे लाऊंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। तो कंट्रोल टी का बटन दबाऊंगा, कंट्रोल टी से ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद आप इसको कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। ये देखें, एक शेप बन गया, ये एक किस्म की ड्राइंग भी बन गई। अब आप चाहें तो इसका अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद इसका कलर चेंज कर दीजिएगा। यहाँ से आप ये देखें, ये कलर कर दिए, या आप ये भी कलर कर सकते हैं। ये एक आपके पास शेप बन गया। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट शेप बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। सिर्फ यही वाले शेप नहीं, आप बेतहाशा बहुत से शेप बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। सबसे पहले तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें, शेयर भी करें। अच्छा, पेन टूल की मदद से आप, मैं एक और चीज़ बता दूं, देखें इतना प्यारा फ्लायर बना लिया आपने। और भी कुछ आप बना सकते हैं पेन टूल की मदद से, तो मैं आपको दिखा देता हूं और क्या आप बना सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप बना सकते हैं। ये पेन टूल ले लिया, पेन टूल की मदद से आपने सबसे पहले लॉक खोल दिया, लॉक खोल दिया करें। उसके बाद यहाँ पे कोई लोगो बनाना है, डिज़ाइन बनाना है, इस तरीके से देखें, किसी किस्म का शॉर्ट लोगो बनाना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ बीच में आपने ऑल्टर दबा के क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है? ऑल्टर दबा के। ये देखें, इस तरीके से कोई लोगो बना सकते हैं और ऑल्टर दबा के क्लिक कर सकते हैं। और फिर जो है ना, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको छोड़ दीजिएगा। ये देखें, ये एक तैयार हो गया हमारे पास। ये पेन टूल की मदद से ये तैयार हो गया, पेन टूल की मदद से ये तैयार हो गया हमारे पास। और ये इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें इसको, ये सिलेक्शन टूल होता है इसका। ये आपको पाथ सिलेक्शन नज़र आ रहा होगा, ये इसका सिलेक्शन टूल है। इस पर क्लिक कर सकते हैं, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें, ये ऑल्टर दबाएंगे, ये देखें, और कंट्रोल दबाएंगे तो ये ऊपर नीचे, ये देखें, ये इसके चेंज हो सकता है। ये देखें, यहाँ से इसको चेंज कर दिया, यहाँ से आपने इसको पकड़ के चेंज कर दिया। तो आप ऐसे ऊपर नीचे जो भी आपको स्वीप पोजीशन लगती है, आपने इसके मुताबिक स्वीप पोजीशन ले लिया। अब लेने के बाद आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे एस्केप का बटन भी दबा सकते हैं और दोबारा पाथ सिलेक्शन का बटन दबाएंगे तो वह हट जाएगा। ये हटने के बाद आपने इसकी कॉपी करनी है तो ऑल्टर का बटन दबा के इसकी कॉपी कर दी। देखें, इसको सेट करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल टी दबाया, कंट्रोल टी दबा के इसको मैंने यहाँ से सेट कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब आप जिस पोजीशन पे भी इसको सेट करेंगे तो आप सेट कर सकते हैं। देखें, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाएं और यहाँ से जाके इसका कलर भी आप ब्लू कर दें, ये चेंज कर सकते हैं। देखें, दो आ गया। ये आप नई लेयर जैसी लेंगे, ये देखें एक नया शेप तैयार हो गया। इस किस्म का लोगो आप बना सकते हैं। फिर अल्टर दबा के इस पर एक बार और क्लिक कर दें। ये देखें, इस पर क्लिक कर दें अल्टर दबा के। ये देखें, एक बार और क्लिक कर दें, कंट्रोल टी का बटन दबाएं। ये देखें, ये ऐसे सेट कर दिया आपने। अब यहाँ पे जैसे आपने टेलीनॉर का लोगो देखा होगा, टेलीनॉर के लोगो में भी ऐसे ही होता है। इस पर एंटर कर दिया आपने। यहाँ से कलर में जाइए, कलर में जाने के बाद जो भी अच्छा लगे, देखें ये कलर सिलेक्शन हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। ये ऊपर चले गए, ये एक लोगो बन गया। अब आपने इसको चाहे तो मर्ज भी कर सकते हैं।
ये लेयर किसी काम की नहीं है, इसको आप डिलीट कर दें पकड़ के। ठीक है, यहाँ डिलीट का बटन है, डस्टबिन का बटन है, डस्टबिन के बटन में दबा दें, इसको डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे भी डिलीट का बटन है और यहाँ पर भी डिलीट का बटन दबा दिया आपने, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। ये चेन कहलाती है, बेसिकली क्या कहलाती है, चेन। और कंट्रोल ई का बटन दबा दिया, ये देखें ये एक शेप बन गया आपके पास, ये पूरा एक शेप लोगो की। अब आप कंट्रोल टी करके इसको कहीं पर भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। फिर मैं आपको आगे आइंदा वाली क्लासेस में सिखाऊंगा कि इसके ऊपर टैक्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो टैक्स भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम एडोब फोटोशॉप की पूरी ट्रेनिंग देंगे, आपको लोगो बनाना सिखाएंगे, फ्लायर बनाना सिखाएंगे, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।